Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good evening, students. I am Rahul Chaudhary, PGT Chemistry, SBM Ringban, Sitamarhi. Today in this class, we will study about the first chapter of chemistry, that is first chapter of science for class 9th students. इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है केमिस्ट्री से, और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग. एक्चुअली क्लास 9th की बुक में आप देखेंगे तो साइंस की किताब में फर्स्ट 4 चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है. उनकी चर्चा हम लोग यहाँ कर देते हैं. पहला जो चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के पदार्थ. सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर. द थर्ड वन इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु. एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं और मॉलिक्यूल को अणु कहते हैं, तो परमाणु और अणु. एंड द फोर्थ चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना. तो दीज आर द फर्स्ट 4 चैप्टर विच आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री. तो हम लोग यहाँ पर जो है फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. इससे पहले हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं. एक्चुअली आपकी जो परीक्षा होगी क्लास 9th की वो साइंस सब्जेक्ट की होगी. साइंस में आपके कुछ चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड है, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है. तो ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है. कुल आपकी जो परीक्षा होगी साइंस की वो 100 अंकों की होगी. उसमें से 80 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 20 मार्क्स जो है आपको पीरियोडिक असेसमेंट के आधार पर प्रोवाइड किए जाएंगे. तो हम लोग ये केमिस्ट्री साइंस का जो इंटायर सिलेबस है 9th क्लास में उसको 3 पार्ट्स में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. तो हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर यानी कि साइंस के पहले चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, उसके पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग की चर्चा करेंगे, हमारे चारों ओर के पदार्थ. देन लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. आइए हम लोग जो है पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को स्टार्ट करते हैं. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज जो है हम लोग को रिवाइज कर लेना आवश्यक है कि चूंकि ये चैप्टर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ये साइंस का पार्ट है ना. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है भले ही चैप्टर किसी से रिलेटेड हो लेकिन हम लोग मेनली इसको कहाँ पढ़ते हैं तो साइंस में पढ़ते हैं. तो हम सारी चीजें जानते हैं, जो चीज जान रहे हैं उसके बारे में रिवाइज कर रहे हैं. हम लोग मूलतः पढ़ रहे हैं साइंस. तो यदि हम लोग को साइंस को डिफाइन करना है व्हाट इज साइंस, तो इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं. साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. साइंस क्या है तो सिस्टमैटिक नॉलेज है जो बेस्ड है एक्सपेरिमेंट्स पर और ऑब्जर्वेशन पर. फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. अब साइंस को जिन मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है वो मेन ब्रांचेस जो है रिस्पेक्टिवली हमारे लिए है बायोलॉजी, फिजिक्स और तीसरा है केमिस्ट्री. तो आइए एक एक करके हम लोग इसको डिफाइन करते हैं. बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट द लिविंग बींग्स, दैट मे बी एनिमल थिंग्स, मे बी प्लांट बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड एज बायोलॉजी. साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग लिविंग बींग्स के बारे में स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है तो बायोलॉजी. द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट द लिविंग बींग्स कॉल्ड एज बायोलॉजी. फिजिक्स क्या है तो साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग नेचुरल फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है फिजिक्स. साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट द नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिजिक्स. और केमिस्ट्री क्या है तो साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं क्या कहलाता है केमिस्ट्री. तो हम लोग केमिस्ट्री का डेफिनेशन दे सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस in which we will study about the chemicals and chemical reactions is called as chemistry. या और भी डिफाइन कर सकते हैं, branch of science in which we will study about the atom and molecules called as chemistry. या कह सकते हैं branch of science in which we will study about the matter, its physical property, chemical property and transformation into one form to
another form is called as chemistry. तो सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री का कि chemistry is the branch of science in which we will study about matter, its physical property, chemical property and transformation into one form to another form is called as chemistry. है ना? मतलब क्या हुआ, हम लोग कॉमनली जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री हम लोग केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं. किसी केमिकल को लिया, उसको दूसरे केमिकल में डाला, कोई तीसरी नई चीज बनी, इसकी स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं. तो केमिकल क्या है? केमिकल को हम लोग क्या एक दूसरे नाम से, मैटर के नाम से उसको बुला सकते हैं. केमिकल्स को हम लोग मैटर कह सकते हैं. और केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल्स की स्टडी करते हैं, दैट मीन्स मैटर की स्टडी करते हैं. उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं कि भाई किस कलर का है, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द स्टेट, है ना. तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाट इज द स्मेल, व्हाट इज द टेस्ट. तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, उस केमिकल की, उस मैटर की. और क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं. देखते हैं कि उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, किससे मिलकर के वो बना है, उसका क्या नेचर है. तो केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं. और ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसको किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलाने पर, किसी दूसरे मैटर के साथ मिलाने पर क्या वो तीसरी चीज में कन्वर्ट हो जाता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं. तो केमिस्ट्री का एक अच्छा डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट मैटर, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो चूंकि केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, यही कारण है कि आपका जो 9th का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के पदार्थ. तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 9th. आवर टॉपिक इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 9th. सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास 9th के इस नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में. आज हम लोग क्लास 9th के साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था कि चूंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज साइंस, और साइंस के मेन ब्रांचेस के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. और ये भी जाना था कि कितने चैप्टर जो है हम लोगों के सिलेबस में हैं, साइंस के सिलेबस में, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है. तो 4 चैप्टर थे. मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, प्योर एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग. आइए इस क्लास में हम लोग पहले चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं. मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमारे चारों जो डिफरेंट मैटर हैं, और सभी मैटर एक समान नहीं है. हम किसी कोई पदार्थ है जिसको हम लोग लिक्विड कहते हैं, वाटर, किसी को सॉलिड करते हैं, स्टोन, कोई गैसियस रूप में है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस. तो हर एक मैटर जो है अलग अलग रूपों में है. तो हमारे चारों डिफरेंट मैटर हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. कहाँ? तो इस क्लास में. तो आइए स्टडी करते हैं. उससे पहले हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है. तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जो किसके बारे में एक्सप्लेन करता है, मैटर के. केमिस्ट्री का डिफिनेशन ही था, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट मैटर, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. ईच एंड एवरी केमिकल इज मैटर. प्रत्येक केमिकल मैटर ही है. केमिकल की स्टडी करते हैं, दैट मीन्स मैटर की स्टडी करते हैं. तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट मैटर, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के बारे में स्टडी करते हैं. केमिस्ट्री होल मैटर के बारे में स्टडी करता है. यही कारण है कि हम लोग का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग. मैटर हम लोग सब जानते हैं, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं. तो डिफिनेशन क्या है मैटर का? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस हैविंग सम मास इज कॉल्ड एज मैटर. कोई भी चीज जिसके पास कुछ स्पेस हो, कुछ मास हो, वो मैटर कहलाता है. अब मैटर की हम लोगों ने स्टडी की, तो मैटर, किसी भी चीज की स्टडी केमिस्ट्री करते हैं 2 प्रॉपर्टी के आधार, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. तो मैटर की स्टडी हमने की उसके किसके आधार पर? फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी. We also studied about matter according to the
physical property as well as chemical property. According to the physical property, this will divided into solid state, liquid state, gaseous state, Bose state, condensate and plasma state. फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोगों ने इसको इतने टाइप्स में डिवाइड किया. बट अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग matter will be divided into two types. That is, first is pure substance and second is impure substance. Impure substance is also called as mixture. So first is pure substance and second is impure substance, that is mixture. Pure substance is also divided into element and compound. Element is also divided into metals, non-metals and metalloid. Elements को भी हमने divide किया है, metal, non-metal and metalloid. And mixture, that is impure substance, is divided into two types. First is homogeneous mixture, समांगी मिश्रण, and second will heterogeneous mixture, विषमांगी मिश्रण. ये मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोगों ने डिवाइड किया है सॉल्यूशन में और एल्डिहाइड में. हेटेरोजीनियस मिक्सचर को डिवाइड किया है सस्पेंशन में और कोलाइड में. तो केमिस्ट्री में हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी अबाउट मैटर. केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं. यही कारण है, दिस इज द रीजन कि आपके 9th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग और सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो फर्स्ट चैप्टर में मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग इसकी स्टडी करेंगे कि मैटर के सॉलिड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट क्या है, गैसेस स्टेट क्या है, व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट, व्हाट इज बीसी. और सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या मैटर जो है हमारे चारों ओर है वो प्योर है. तो उसमें हम लोग स्टडी करेंगे मैटर की किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी. और कहेंगे कि नो, हमारे चारों ओर जो मैटर है वो प्योर सब्सटेंस भी है एज वेल एज इम्प्योर सब्सटेंस भी है. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर बेस्ड है मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर स्टडी करने पर और सेकेंड चैप्टर इज बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है.